हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, खूब मज़ा किया होगा। आप लोगों ने खूब सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, अपने सभी चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, सभी यारों को आप लोगों ने दिवाली ज़रूर विश की होगी। बहुत अच्छी दिवाली रही होगी आपकी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जो है वो है टॉर्टिकोलिस। अब टॉर्टिकोलिस में आपको बता दूँ कि ये होता क्या है। कभी कभी आप लोगों ने सुबह उठने के बाद ये महसूस किया होगा कि आपकी जो गर्दन है वो एक ही जगह पे अटक गई है, या मुड़ नहीं रही है, या एक जगह से घूम नहीं रही है। सो गाइस, इस कंडीशन को ही हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। अब टॉर्टिकोलिस में एक्चुअली होता क्या है और इसमें फिजियोथेरेपी क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, टॉर्टिकोलिस होता क्यों है, ये मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ। हमारी एक मसल होती है गले में, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, जो कि हमारे हेड को टर्न कराने में और कॉन्ट्रैक्शन आगे करवाने में हेल्प करती है। अब दिक्कत ये होता है कि जब कभी हम रात को कोई इरेगुलर पोजीशन में सो जाते हैं, ये बचपन में बच्चों को भी देखने को मिलती है। सो अगर कोई इरेगुलर पोजीशन में हम लोग सो जाते हैं, या हमारी जो गर्दन है वो साइड लाइन में हम लोग करवट के बल सोते हैं, तब लटकी रह गई किसी तरीके से, या तकिया हम लोग सही से नहीं रख पाए और रात भर अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती हैं, तो फिर उसकी वजह से वो मसल टाइट हो जाती हैं। बच्चों में क्या होता है गाइस, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, यानी कि पैदा होने के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मसल रिलीज करना रहता है और बाद में फिर इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। सो टॉर्टिकोलिस में जब वो मसल टाइट हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोग गर्दन को एक जगह से दूसरी जगह घुमा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी गर्दन अगर एक तरफ घूम गई है तो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं घूम रही है। सो असल में फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी से रूठ गए हैं, आपकी गर्दन ही आपने उधर घुमा ली है, कोई इंसान इधर है तो आप उससे रूठे हुए हैं। खैर, ये मजाक था। तो टॉर्टिकोलिस में ये होता है। अब इसमें हम लोगों की जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है, उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। अब इसका मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों को ये राइट साइड देखने को मिलती है। अब राइट साइड देखने का रीज़न ये हो सकता है मेनली क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग किसी दूसरे करवट में सो रहे हो, जिसकी वजह से राइट साइड की मसल जा रही हो। मगर ये सिर्फ थ्योरीज हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो राइट साइड में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें करना क्या है, अगर कभी भी आपकी गर्दन ऐसे अकड़ जाती है तो वो मसल टाइटनेस में आ जाएगी। एकदम से इस मसल में रिलीज नहीं मिलेगा, मगर फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे करके आप इसको सही कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूं जो आप लोगों को फॉलो करनी है, और फिर धीरे धीरे आप स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को सही कर पाएंगे। अब गाइस, टॉर्टिकोलिस के लिए आपको ट्रीटमेंट क्या क्या लेना है, फिजियोथेरेपी से आप इसको कैसे सही करने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि टॉर्टिकोलिस मसल रात भर आपके कुछ इम्प्रॉपर पोजीशन में सोने की वजह से टाइट हुई है। सो आप ये कर सकते हैं कि अगर वो इनिशियली है और आपको उससे पेन हो रहा है, तो आप उसमें आइसिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्यूट और क्रॉनिक में बताया है कि कब आइसिंग करनी है, कब हीट करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ही रेगुलर है प्रॉब्लम, आपको बहुत टाइम पहले से भी हो रही है, या बहुत 2 से 3 दिन हो गए फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है और दर्द बना हुआ है, तो आप हल्का सा गर्म जो हमारा हॉट वाटर बैग आता है, उससे भी सिर्फ मसल के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर आप उससे सिकाई कर सकते हैं हॉट वाटर बैग से, मगर बहुत ही माइनर, क्योंकि बहुत सारे और भी यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि बहुत आराम से और बहुत नॉर्मल वाटर से आपको करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स थोड़ी सी रिलीज होंगी, तो फिर आपको उसमें आराम मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज में आपको मैं 6 बताने वाला हूँ एक्सरसाइजेज, वो आपको फॉलो करनी है। पहली चीज़, क्योंकि मसल पहले से टाइट है, इसलिए आपको उसमें मूवमेंट करने के रहने के लिए कोशिश करते रहना है, आपने रुकना नहीं है। अगर गर्दन एक ही जगह रुक गई है तो आप कोशिश करिए कि धीरे 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 करके आप उसको मूवमेंट करने की कोशिश करें। इसकी वजह से जो इस मसल के जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो धीरे 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 करके लूज होंगे और अलाइनमेंट में आएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्प करने में, मतलब मूव करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा गाइस, कि आपको पेंडुलर मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। अब पेंडुलर मूवमेंट आपको कैसे बताऊँ मैं। पेंडुलर मूवमेंट ऐसा होता है कि जैसे हम लोग, आपने देखा पेंडुलर ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता है, वैसे ही पेंडुलम की तरह ही हमको नेक को भी धीरे धीरे मूव करना है। कैसे? धीरे धीरे ऐसे 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 करके, या फिर इधर हो गया तो आपको ऐसे 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 करके हल्का सा मूव करते रहना है। आपको मसल्स को थोड़ा समय देना है कि वो थोड़ा सा धीरे 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 करके अपना जो मूवमेंट है उसको अटेन करें। तो आप थोड़ी सी मूवमेंट से चालू करेंगे, धीरे धीरे करके आप उसको स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए, और धीरे धीरे करते 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 आप पूरी नेक को आप पूरा सीधा कर लेंगे। तीसरा गाइस, आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स सबसे कॉमन एक्सरसाइजेज हैं, और ये एक्सरसाइजेज जब टॉर्टिकोलिस सही हो जाएगा उसके बाद भी, और आपको नॉर्मल लाइफ में भी ये एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए। अब इसको करने का मैं आपको तरीका बता दूं। 4 तरीके से आपको आइसोमेट्रिक्स करनी है। पहली चीज़ देखिए, ये आपको हैंड को अपने सर के यहाँ पर रखना है, और फिर आपको अपने हेड से अपने हाथ को धकाने की कोशिश करना है, और फिर आपको इसको लगभग 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। सेम आपको अपने हाथ को इस तरफ रखना है, और इस तरफ से आपको फिर इस तरफ धकाने की कोशिश करनी है, और आपको इसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर आपको दोनों हाथों को सर के सामने रखना है, और फिर इसको सामने धकाने की कोशिश करनी है, और सेम इसको 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, और फिर दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है, और आपको फिर पीछे इसको पुश करने की कोशिश करनी है, और आपको इसको 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है।
ये राइट लेफ्ट और आगे पीछे का था। उसके बाद इसके साथ साथ आपको जो हमारी नेक की इधर टर्निंग वाली मूवमेंट है, इस तरफ टर्न करा के आपको अपना चिन और अपने हेड को होल्ड करना है और फिर आपको हेड को रोटेट कराने की कोशिश करनी है और अपने हाथों से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है, रोकने की कोशिश करनी है। देखिए मैं अपनी गर्दन को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा हूं और अपने हाथों से दूसरी तरफ पे प्रेशर लगा रहा हूं। सेम आपको इस तरफ गर्दन को इस तरफ पकड़ के रखना है और वापस घुमाने की कोशिश करनी है और अपने हाथों से रोकना है। तो ये आइसोमेट्रिक्स हैं जो आपको घर पे परफॉर्म करनी है। आप कितनी बार करनी है तो शुरुआत 10-10 बार से करिए और आइसोमेट्रिक्स को लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ आप जो जैसे हम लोग लेटते हैं बिस्तर वगैरह पे, उस पर भी अगर आप गर्दन को नीचे लटका लें पीछे काउच से सीधे लेट के, तो आपको अपनी आगे की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा गर्दन को उठाने की कोशिश करनी है। यानी कि गर्दन आप सीधे लेटे हैं, गर्दन आपकी नीचे लटकी हुई है और आपको धीरे धीरे ये मसल्स को उठाने की कोशिश करनी है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसकी वजह से आपकी जो नेक की मसल्स है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और फिर आप इन सारी चीज़ों के बाद टॉर्टिकोलिस की प्रॉब्लम कम फेस करेंगे। फिर गाइस आता है मैनुअल स्ट्रेचिंग। अब आपको स्ट्रेचिंग कौन कौन सी मसल्स की करनी है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट नेक की सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। उसको करने के लिए आपने पहले देखिए साइड लाइन में करना है, अपनी साइड मतलब साइड लाइन बोल रहा हूँ, साइड में गर्दन झुकाना है, एक हाथ से इधर से होल्ड करना है और स्ट्रेच करना है। फिर आपको दूसरी तरफ फेस झुकाना है और फिर दूसरी तरफ आपको इस तरफ से प्रेशर लगा के स्ट्रेच करना है। फिर आपको थोड़ा सा नेक को टर्न कराकर और पीछे की तरफ एक्सटेंड कराना है और फिर आपको इसको यहाँ से स्ट्रेच करना है। फिर आपको नेक को इस तरफ टर्न करा के पीछे की तरफ करके इस तरफ से स्ट्रेच करना है। इसकी वजह से आपकी यहाँ की ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो जाएंगी, साइड की मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी और फिर आपको गर्दन को थोड़ा सा आगे झुका के नीचे की तरफ एक तरफ टर्न करके आपको यहाँ से भी स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर इधर से टर्न करके नीचे करके यहाँ से भी स्ट्रेच करना है। इससे आपके पीछे की जो ट्रेपेजियस हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये सारी मसल्स स्ट्रेच पोजीशन में रहेंगी तो कोई भी मसल में टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको टॉर्टिकोलिस में फायदा मिलेगा। फिर गाइस आता है ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन आप खुद से भी ले सकते हैं, मगर अगर आप मैन्युअली किसी और थेरेपिस्ट से लें तो वही ज़्यादा अच्छा है। ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना रहता है कि आपको एक अपने हाथ को चिन पे रखना होता है, एक हाथ को ऑस्टिपेट पे रखना होता है पीछे, और फिर आपको इसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी होती है मसल्स को रिलैक्स करके, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं और आपकी जो बोन्स है उसमें थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस मेंटेन होगा और आपकी मसल्स हल्की सी स्ट्रेच हो जाएंगी। सो ट्रैक्शन से आपको फायदा मिलेगा। ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल भी स्ट्रेच कर देगी। इसके साथ साथ फिर लास्ट जो हमारा आता है वो है काइनेशियल टेपिंग। अब काइनेशियल टेपिंग आप सोचेंगे यार काइनेशियल टेपिंग कैसे काम करेगी। सो गाइस बहुत सारे मैं अभी कुछ फोटोज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा या एक दो फोटोज़ जिसमें मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि काइनेशियल टेपिंग किस तरीके से स्टेनोक्लेडोमास्टोइड पर काम कर सकती है और किस तरीके से टेपिंग करनी है। मगर ये आप किसी फिजियो से करवाएं तो ही है, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि कैसे टेपिंग करनी है। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आके करवा सकते हैं। सो गाइस ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की करनी है, जो आपको टॉर्टिकोलिस को बचाने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बता देता हूँ, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार टॉर्टिकोलिस होता रहता है। प्रिकॉशंस ये हैं गाइज कि जब आप सीधे सोते हैं, अगर आपको कोई भी नेक की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो आप जब सीधे बैक के बल सोते हैं, आपकी पीठ के बल, तो आप तकिया एक थोड़ा सा पतला तकिया लगाइए ताकि आपकी नेक को सपोर्ट मिल सके, आपकी नेक हैंगिंग ना रहे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ना रहे, मसल्स टाइट ना रहे। तो आप एक तकिया इस्तेमाल करिए। जब आप गाइस करवट में सोते हैं तो करवट में सोने की वजह से मान लीजिए कि मैं बिस्तर के इस तरफ मेरा बिस्तर है और मैं करवट में सो रहा हूँ, तो आप देखिए अगर मेरा हेड सीधा है तो मेरे हेड में कोई भी मसल स्ट्रेच नहीं होंगी। मगर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। हम लोग जब करवट में सोते हैं तो तकिया देखते नहीं है और हमारी गर्दन एक तरफ लटकी रहती है, या तो इस तरफ लटकी रहेगी या फिर इस तरफ लटकी रहेगी। जिस भी तरफ गर्दन लटकी रहेगी उस तरफ की जो मसल्स हैं वो पूरे रात भर ओवर स्ट्रेच हो जाएंगी और सुबह आप उठेंगे तो टाइट मिलेंगी। फिर आप नेक को इस तरफ भी रोटेट नहीं कर पाएंगे और इस तरफ भी रोटेट नहीं कर पाएंगे, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे जो आपका शोल्डर है, यहाँ से आपका जो ईयर है, इसके बीच में आपको एक इतना तकिया यूज़ करना है करवट में सोते समय, ताकि आपकी जो गर्दन है वो हैंग ना रहे, लटकी ना रहे, ताकि आपकी गर्दन को आराम से मसल्स को दोनों तरफ से सपोर्टेड आप लोग उसको हेल्प कर पाएँ। सो गाइज ये दो प्रिकॉशंस आपको बहुत अच्छे से लेना है, एक तो सीधे लेटते समय और दूसरा साइड में जब आप इसको करवट में सोएंगे तब आपको इतना बड़ा तकिया कुछ इस्तेमाल करना है ताकि उसकी जो विड्थ हो, उसका जो थोड़ा मोटा तकिया हो, ताकि आपकी गर्दन लटकी ना रहे।
इसके अलावा अगर बच्चों में जो कंजेनाइटल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंजेनाइटल भी होता है बच्चों को, सो कंजेनाइटल अगर बच्चों को हो जाता है टॉर्टिकोलिस, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग रहता है। स्टार्टिंग में बच्चों को देख लेते हैं कि मसल्स कितनी ज़्यादा टाइट है। अगर कॉन्ट्रैक्चर को ज़्यादा रहता है तो फिर हम जो मसल्स रहती है उसको रिमूव भी कर देते हैं और फिर दूसरी मसल्स को एजुकेट करते हैं नेक को होल्ड करने के लिए। और अगर लगता है कि मसल्स हमारी इतनी टाइट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चर्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो मसल्स होती है उनको रिलीज़ करते हैं, मैनुअल थेरेपी थोड़ी सी देते हैं, फिजियोथेरेपी से उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और बाद में जो मसल्स थोड़ी सी हल्की सी टाइट रह जाती हैं उसका कॉन्ट्रैक्चर हल्का सा हम लोग लूज कर देते हैं, ताकि मसल्स जो है अपनी प्रॉपर लेंथनिंग पे आ जाए और जो बच्चा है वो आराम से अपना सब काम कर पाए। सो लगभग जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस टेस्टिंग के बाद से 1-2 साल 3 साल तक में ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर चलता रहता है तो फिर बच्चे का जितना भी पूरा रिहैबिलिटेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर आगे ग्रेजुअली जब लाइफ में धीरे धीरे आप फिजियो को या डॉक्टर को दिखाते रहते हैं तो वो लोग आप लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं कि अब आपको आगे कैसे ट्रीटमेंट लेना है, आपको आगे कैसे इसको मैनेजमेंट करना है। सो गाइस बेसिकली ये पूरा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था टॉर्टिकोलिस के ऊपर, यानी कि अगर हमारी इसको टॉर्टिकोलिस को हम व्राई नेक भी बोलते हैं, व्राई नेक। सो गर्दन किस तरफ लटकी हुई है और कौन सी तरफ मुड़ी हुई है, इससे आपको अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैंने आपको कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बता दिए हैं, ये आप घर पे आराम से मैनेज कर सकते हैं और अब कभी भी आपको फ्यूचर में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो गाइज ये चीज़ जो थी इसको आप आराम से मैनेज करिए, अपने घर पे करके देखिए। इसके साथ साथ मैं वापस आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, वापस बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्पेशल टेस्ट की वीडियो, बहुत सारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरे चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें स्पेशल टेस्ट हैं, उसमें MMTs हैं। आपको कोई वीडियो और चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके साथ साथ गाइज मैं आज, क्योंकि कल दिवाली थी, तो मैं आप लोग को वापस एक बार हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ और मेरे घर में भी बहुत अच्छी दिवाली रही। मैं एक छोटी सी क्लिप अभी अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैं छोटी सी क्लिप करूंगा, आप लोग वो भी देखिए। और जितना हो सकता है इस वीडियो को जिन भी लोगों को नेक की प्रॉब्लम है उन लोगों से शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, जितना हो सकता है लोगों से बोलिए कि अगर उनको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।